Student, good morning, all of you. I hope you all are fine and safe inside your houses. Let's start the new chapter of your math book, that is chapter 21. ये ज्योमेट्री का चैप्टर है. अभी तक आपने जो भी किया है वो सब आपका मैथमेटिक्स था, अर्थमेटिक था. ठीक है, अब ये ज्योमेट्री का चैप्टर है एंगल्स. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसमें थियरी पार्ट्स बहुत ज़्यादा होगा जो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, ओरल में भी पूछा जाएगा. तो यू हैव टू राइट ऑल्सो एंड लर्न ऑल्सो. ठीक है, नाउ स्टार्ट एंगल्स. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर what is shown here is a point. This is called a point. ठीक है, दिस इज़ द फिगर ऑफ अ लाइन. लाइन का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, यानी लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है, कोई भी फिक्स पॉइंट. आप यहाँ से भी उसको मूव कर सकते हो, यहाँ से भी आप उसको मूव कर. देन सी अ रे. रे में एक आपका फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स नहीं होता है. तो रे हैज़ ओनली वन एंड. नाउ सी द लाइन सेगमेंट हियर. लाइन सेगमेंट में बोथ द पॉइंट्स आर फिक्स. टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसके मेजरमेंट हो सकते हैं. आप इसको 3 सेंटीमीटर का बनाइए तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइन, जो कि लाइन सेगमेंट कहलाता है. नाउ सी द एंगल हियर. एंगल्स व्हेन यू जॉइन टू रेज. दो रेज को आप जब जॉइन करते हो दैट इज कॉल्ड एंगल. इन एंगल वी हैव वन वर्टेक्स. जहाँ पे दोनों रेज के पॉइंट जॉइन होते हैं वो है वर्टेक्स, और दो उसके आर्म्स होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ऑफ योर ज्योमेट्री. नाउ नेम द वर्टेक्स आर्म्स ऑफ द डिफरेंट नेम्स ऑफ द एंगल्स. अब आपको इसके नेम्स भी लिखने हैं, इसके वर्टेक्स भी लिखने हैं. तो वी हैव अ वर्टेक्स हियर. दिस इज़ द वर्टेक्स हियर. वर्टेक्स वाई. दो आर्म्स है इसके, वाई जेड एंड वाई एक्स. इसको रेस को आप दो अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, तो आर्म्स क्या है एक्स वाई और जेड वाई. एंगल्स क्या है एक्स जेड एक्स वाई जेड, या फिर एंगल वाई, या फिर एंगल वन. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एंगल. सेम थिंग यहाँ पे भी है. इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स जहाँ पे दो एंड जॉइंट हो रहे हैं आर्म्स, वो है पी. आर्म्स इसके हैं पी आर एंड पी क्यू. नेम ऑफ द एंगल्स आर आर पी क्यू और क्यू पी आर, या फिर एंगल पी. Now move to the next question. In the adjoining figure, classify the point P, Q, R, S, T, O, V. आपको बताना है जो पॉइंट्स इसके अंदर है वो है इंटीरियर पॉइंट्स, जो बाहर है वो है एक्सटीरियर पॉइंट्स. ठीक है, और जो ऑन द एंगल है दैट इज़ कॉल्ड ऑन द एंगल्स. पॉइंट ए सी पी एस वी आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स, जो अंदर है एंगल के, और बी आर टी क्यू यू डब्ल्यू आर द इंटीरियर. ठीक है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, इंटीरियर यानी कि अंदर. देन यू हैव अ टाइप्स ऑफ एंगल्स. यू कैन सी हियर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है. जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल. एन एंगल हैविंग अ मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. देन यू हैव अ एक्यूट एंगल. इफ एन एंगल हैविंग इट्स मेजर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर लेस देन 90 डिग्री का होगा, इट्स कॉल्ड द एक्यूट एंगल. अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री या 90 से अबव होगा दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल. देन यू हैव अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का. ये पूरा है 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. उसके बाद यू कैन सी द पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल, इफ़ टू एंगल्स आर जॉइंट और बीच में एक कॉमन रे है तो ये हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल. दिस एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट. अगर इफ़ टू एंगल्स आर गिवन जिसको ऐड करने पे उसका टोटल आता है 90, यानी उसका सम आता है 90 डिग्री, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इफ़ टू एंगल्स आर गिवन और उसका सम आता है दोनों को प्लस करने पे इट्स 180 डिग्री, तो इट्स अ सप्लीमेंट्री एंगल. देन ये हैव अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है ये हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दीज आर इक्वल.
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंगल्स. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू आर फ्री टू आस्क.